कारक प्रकरण चल रहा था। कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथम सूत्र आया स्वतंत्र कर्ता, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। धातुपात व्यापाराश्रयत्व स्वातंत्र्यम, कर्ता क्या चीज़ है? कारक शक प्रयुक्तत्व व कर्तृत्व, प्रत्याश्रयत्व व कर्तृत्व, व्यापाराश्रयत्व व कर्तृत्व, जो जैसा हो। फिर उसके बाद आया करण संज्ञा की चर्चा आई। साधकतमम करण क्या है? साधकतमम साधनोति साधकम अतिशयन साधकम साधकतमम। तम प्रत्यय का अर्थ क्या बताया? व्यर्थ हुआ, ज्ञापन किया। हम लोगों ने बात बताई। अस्मिन् कारक प्रकरणे शब्द सामर्थ्यगम प्रकर्षः नाश्रीयते, गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय अयम न्याय न प्रवर्तते। ये हम लोगों ने चर्चाएं की थी। अब या संज्ञा सा फलवती, तो कर्तृ संज्ञा हुई, एक करण संज्ञा हुई। उस संज्ञा का क्या फल है? ऐसी आकांक्षा में सूत्र आया कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये सूत्र है अनभिहिते सूत्र के अधिकार में है, इसलिए वृत्ति में लिख रहे हैं अनभिहिते कर्तरि करणे चा तृतीया स्यात्, ये कहा। अब कर्तृकरणयोस् तृतीया जो शास्त्र है वो द्विपदात्मक शास्त्र है। एक पद है कर्तृकरणयोः, ये सप्तम्यंत है, और तृतीया यहाँ प्रथमांत है, दोनों है। कर्ता च करणं च इति कर्तृकरणे तयोः कर्तृकरणयोः, एक कहा। एक सूत्र है विसर्ग को सा करने वाला, कौन सूत्र है? उसने सा के खर परे रहे थे, तो हो गया कर्तृकरणयोस् तृतीया। अब उसका द्वंद्व समास वृत्ति में लिखा कर्तरि करणे चा, और अनभिहिते में भी सप्तमी है और कर्तृकरणयोस् में भी सप्तमी है। वो अनभिहिते आएगा, कर्तृकरणयों में अन्वित होगा। तो यदि उसको इसके साथ अन्वय करना है समस्त में, तो अनभिहितयोः कर्तृकरणयोः, ये एक विवरण होगा। अथवा कर्तृकरण में आप लोग जानते द्वंद्व होता है, वह पद प्रधान हो द्वंद्वा, दोनों स्वतंत्र होते हैं, इसलिए अनभिहिते कर्तरि अनभिहिते करणे चा। पर इसका मतलब एक अभिहित हम बताए कर्ता, उक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, कर्म कर्ता, प्रयोजक कर्ता, हेतु कर्ता, तमाम परिभाषाएं मिलती हैं कर्ता की। कहीं लिखा 5 विधि, कहीं लिखा 3 प्रकार का। अब यहाँ पर कैसे कर्ता और करण में तृतीया होगी? तुम्हारे आचार्य कहते हैं यहाँ पर होगी जो अनुक्त कर्ता होगा, अनभिहिते अधिकार होने से। तो उक्त क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः स्वरथा उक्तः उक्तोरथः अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थ संपन्नः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अनुक्ते तत्तद विभक्तयः। अनुक्त होने पर क्या होती हैं? तत्तद विभक्तियाँ होती हैं, ये कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण है, तो अनभिहित कर्ता में अनभिहित करण में क्या हो? तृतीया होती है। अनभिहिते इति किम देवदत्ता गच्छत में अभिहित में ना हो जाए, इसलिए क्या रखा है? अनभिहिते का अधिकार आया है। अब इस सूत्र का अर्थ हम लोग करें तो अनभिहित अभिहित संबंध से कर्ता में विशेषण है, अनभिहित अभिहित संबंध में करण में विशेषण है, और करणवाचकत्व संबंध से तृतीया में विशेषण है, तृतीया तिंगर्थ कर्ता में विशेषण है, तिंगर्थ कर्ता असधात्वर्थ में विशेषण है। अनभिहित अभेद संबंध से कर्ता में एवं करण में।
कर्ता करण यह दोनों विशेषण कहाँ हैं? वाचकत्व संबंध से अथवा द्योतकत्व संबंध से तृतीया में। तृतीया भेद संबंध से तिंगर्थ कर्ता विशेषण है। तिंगर्थ कर्ता से वृद्धत्व संबंध से असधात्वर सत्ता में विशेषण है। ये शब्द बोध होगा। तो जो विशेषण होता है उसे हम लोग प्रकार बोलते हैं। जो विशेषण वो प्रकार होता है, और जो प्रधान होता है उसे विशेष बोलते हैं। विशेष में विशेषता रहती है, प्रकार में प्रकारता रहती है। तो अनभिहित निष्ठ प्रकारता निरूपित कर्तनिष्ठ विशेषता, अनभिहित निष्ठ प्रकारता निरूपित करणनिष्ठ विशेषता, और करणनिष्ठ कर्तनिष्ठ प्रकारता निरूपित तृतीया निष्ठा विशेषता। तृतीया निष्ठ प्रकारता निरूपित तिंगर्थ कर्तनिष्ठ विशेषता, तिंगर्थ कर्तनिष्ठ प्रकारता निरूपित असधात्वनिष्ठ विशेषता। ऐसा शब्द होगा। अभेद संबंधावच्छिन्न अनभिहितत्वावच्छिन्न अनभिहितनिष्ठ प्रकारता निरूपित कर्तृत्वावच्छिन्न अथचा करणत्वावच्छिन्न कर्तृकरण इति उभयनिष्ठाया विशेषता। तद विशेषता समानाधिकरण अभेद वाचकत्व संबंधावच्छिन्न अथवा द्योतकत्व संबंधावच्छिन्न कर्तृत्वावच्छिन्न करणत्वावच्छिन्न कर्तृकरण उभयनिष्ठाया प्रकारता तद प्रकारता निरूपित तृतीयात्वावच्छिन्न। तृतीया से लेना है तृतीया संज्ञक ताभ्याम दिश, ये लेना है। तो तृतीया पदबोध्यत्वावच्छिन्न तृतीया पदबोध्य निष्ठाया विशेषता तद विशेषता समानाधिकरण या प्रकारता निरूपित तिंगत कर्तृत्वावच्छिन्ना विशेषता तद विशेषता समानाधिकरण वृद्धि संबंधावच्छिन्न तिंगर्थ कर्तृत्वावच्छिन्न तिंगर्थ कर्ष निष्प्रकारता निरूपित अर्थात्वर्थ सत्तात्वावच्छिन्न सत्ता निष्ठा विशेषता। इस सूत्र का क्या होता है? शाब्द बोधा। अब देखिए उदाहरण क्या है। रामेण बाणेन हतो बाली। बाली था, किसने मारा बाली को? आप लोग जानते हैं, सुग्रीव का भाई था बाली। किसने मारा? राम जी ने। कैसे मारा? बाण से, बाण के द्वारा, बाण से मारा। हन धातु के दो अर्थ होता है, गति और हिंसा। तो यहाँ हट धातु का अर्थ है हिंसा, प्राण वियोग। जो प्राण वियोग कहाँ उत्पन्न हो रहा? कौन मन रहा है? बाली। तो प्राण का संयोग होना ही जीवन है, अब प्राण का वियोग होना ही मृत्यु है। तो प्राण वियोग कहाँ उत्पन्न हुआ? बाली में। और यहाँ हता में अक्ता जो प्रत्यय कर्म में हुआ है, यस्मिन् अर्थे प्रत्यय तो अर्था उक्तः उक्तोऽर्थः अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थः संपन्नः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। तो कर्म प्रत्यय कर्म उक्त हो गया, प्रातिपदिकार्थ बन गया, तो बाली प्रातिपदिकार्थ बन गया, इसलिए उसमें प्रथमा हो गई हतो बाली। अनुक्त कौन कौन रहे? कर्म से तो सब अनुक्त हैं, करण भी अनुक्त है, कर्ता भी अनुक्त है। तो यहाँ पर कर्ता अनुक्त हो गया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, इसी सूत्र से। और अनुक्ते करणे तृतीया, तो राम भी अनुक्त है, अब बाण भी अनुक्त है। ये दोनों तीनों से अनुक्त होने के कारण क्या हो गया? हमारा तृतीया आ गई। तो क्या बन गया? रामेण बाणेन हतो बाली। राम के बाण के द्वारा कौन मारा गया? बाली। अब यहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली, ये कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कारक कौन है? राम और बाण। एक करण कारक है, एक कर्तृकारक है। बाली पहले कर्म था, अक्ता के लग जाने पर वो क्या? प्रातिपदिकार्थ बन गया। क्या बन गया? प्रातिपदिकार्थ बन गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह नियम है क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। तो रामेण बाणेन हतो बाली में राम और बाण का क्रिया, इन दोनों कर्ता और कर्ण का, हत का घटक जो हन
तदुपस्थाप्य जो होगा उसी में विशेषण होगा। कि नियम है कारकाणाम क्रियायाम एवन्वयः। जो कारक होते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्रिया में ही अन्वय होते हैं। ठीक। और जहाँ पर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा? कृदुपस्थापित जो होगा वह विशेष हो जाएगा। अक्ता प्रत्यय उपस्थापित विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस उसी इनका क्या जो हत घटक जो हन है उसी में प्राण वियोग जो फल उसी में अन्वय होगा। क्या होगा? अन्वय होगा। अब इन्होंने बड़ा सुंदर कहते हैं बालिनम हंति, बाली हन्यति। इस सब का शब्द क्या है? यहाँ पर वियोग आश्रय है तो बालिनम हंति में बाली का अनुक्त है, अबाली हन्यते में उक्त है। यहाँ भी अक्ता प्रत्यय से बाली उक्त है, कर्म उक्त हो गया, प्रातिपदिकार्थ बन गया। तो हम लोग क्या इसका अन्वय करेंगे? बाली निष्ठा या प्राण वियोग। बाली में क्या रहेगा? प्राण वियोग। तदनुकूलो जो व्यापार, अनुकूल व्यापार कौन हुआ? शरीर में भेदनादि, शरीर का भेदन करेगा, भेदनादि, भेदनादर बाण व्यापार। शरीर को भेदन कौन करा? बाण के राम जी, बाण। प्राण वियोग किसमें उत्पन्न हुआ? बाली में। अनुकूल व्यापार का हुआ शरीर का भेदन छेदन करना। वो व्यापार वाला कौन है? बाण। तदनुकूल व्यापार किसमें? राम में व्यापार। वो बाण निष्ठा व्यापार कौन सा? प्राण बाली निष्ठा या प्राण वियोग। तदनुकूलो व्यापार शरीर भेदनादि रूपो व्यापार सा बाण व्यापार। तो बाण का व्यापार है और उस बाण का व्यापार को कौन पैदा कर? राम जी कर रहे हैं। तद विषय को राम निष्ठा। जो व्यापार राम जी क्या कर? धनुष का कर्षण कर रहे हैं, ये व्यापार राम जी में है। तो राम ने जो धनुष कर्षण आदि जो व्यापार यह शाब्द बोध होगा। फल व्यापार यो धातुराश्रय तिगस्मृता फले प्रधानम व्यापार स्थिगर्थस्तु विशेषणम। इस सिद्धांत के द्वारा सब के सब कहाँ जाएंगे? व्यापार। तो हम लोग कर सकते हैं कि पहले बाली को कहाँ ले चलते हैं? फल में बाल निष्ठा या प्राण वियोग। तो बाली निष्ठत्व संबंध से प्राण वियोग में गया। प्राण वियोग अनुकूलत्व संबंध से कहाँ गया? व्यापार में। कौन सा व्यापार? शरीर भेदनादि जो बाण व्यापार है। बाण में तद विषय को व्यापार, बाण का जो व्यापार हो तदनुकूल व्यापार किसमें है? राम निष्ठा धनुष कर्षणादि व्यापार। वही क्या है? प्रधान है। वही व्यापार क्या है? प्रधान हो जा रहा है। तो वो क्या हो गया? प्रधान व्यापार। धातुपाद प्रधान व्यापार आश्रय का नाम क्या है? कर्ता। या धातु हो या अणधातु तदुत्पाद प्रधानी भूत व्यापार आश्रय कौन है? राम। उसको कर्ता हुई, किस सूत्र से कर संज्ञा हुई? स्वतंत्र कर्ता। और बाणेन का अर्थ क्या है? यदि व्यापार अव्यवधान फल निष्पादकत्व करणत्व। तो बाण में जो व्यापार है, जिस व्यापार के तृतीया का वाच्य ही वो व्यापार है, वही पर वहाँ पर रामेण बाणेन हतो बाली। माने बाली निष्ठ प्राण वियोगानुकूलो जो व्यापार बाण निष्ठा व्यापार तद विषय को यह व्यापार राम निष्ठा व्यापार। यह व्यापार मुख्य विशेष का शाब्द बोधो भवति।